नजर आ रही है। परफेक्ट। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ना, ये है विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो विजुअलाइजेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये वो चीज़ है जो कि एंड यूज़र को नज़र आती है, जो एंड यूज़र जिसके ऊपर अपनी एक्टिविटी कर सकता है, अपनी रिपोर्ट्स देख सकता है, डैशबोर्ड देख सकता है। जैसे हम एक्सेल में ग्राफ कहते थे, ये चार्ट कहते थे, यहाँ पर हम विजुअल्स कहेंगे। थोड़ा सा ना इसका वो फ़र्क आ गया है, चीज़ों के नाम का फ़र्क आ गया, चीज़ें वही हैं, उसी तरह से हैं। हाँ, खूबसूरती ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए एक्सेल में आपको बड़ा तरद्दुत करना पड़ता है। एक सिंपल ग्राफ को पकड़ते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद जाके एक पर्टिकुलर विजुअल बन रहा होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने सिंपली उस विजुअल को या तो डिफ़ॉल्ट विजुअल्स में से यूज़ कर लें, या उसको डाउनलोड कर लें ऐप सोर्स से, और उसको यूज़ कर लें। बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे फ्री भी पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर जाके आप अपने जो रिपोर्ट है वो बिल्ड कर सकते हैं। मैं जो आज की रिपोर्ट के लिए डेटा लेके आया हूँ, ये 3 तरह का डेटा है। मैं आपको पहले डेटा दिखा दूं, इसमें क्या क्या चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ। एक तो ये साइट लेवल का डेटा है, ये मैं लेके आया हूँ सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि हम मैप के ऊपर किस तरह से जो डेटा है इसको पॉपुलेट कर सकते हैं। हम अपने डैशबोर्ड का पार्ट कैसे बना सकते हैं गूगल मैप, सॉरी बिंग मैप को। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम जो मैप यूज़ करेंगे वो बिंग मैप होगा। अच्छा, दूसरा जो मेरा डेटा है वो यूनाइटेड स्टेट्स की डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन है। ये भी मैप के लिए ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है। दो तरीके से आप मैप के ऊपर डेटा जो है वो शो कर सकते हैं। पहला तरीकाकार ये है कि आप लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लें और उसके ज़रिए आप शो कर दें, और दूसरा तरीकाकार है कि आप एड्रेसेस के ज़रिए भी मैप को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा नाम मुझसे गलत हो गया है, लेकिन ये वाला जो डेटा है इसमें हमारे पास डेट है, ये हमारा जोंग का अपना डेटा है। डेट आ रहा है 2020 का ये डेटा है, और आई होप कि ये 6 मंथ का डेटा होगा शायद, या कुछ ऐसे ही है। जुलाई तक का डेटा है ये, जुलाई भी शायद कंप्लीट ना हो। अच्छा, सबसे पहला कॉलम डेट का है। डायमेंशंस जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप रिपोर्ट डेवलपमेंट या डैशबोर्ड डेवलपमेंट कर रहे हो तो डायमेंशन का समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी बेस के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स निकाल सकते हैं। अब डायमेंशंस क्या चीज़ें हैं? वो कॉलम जिनकी बेस के ऊपर आप डेटा को समराइज़ कर सकते हैं, और समरी कॉलम वो होते हैं जिनको आप समराइज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्टिवेशंस हैं, पोर्ट इन्स हैं, पोर्ट आउट और रिकनेक्शन और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास डायमेंशंस डेट की है, बिल टाइप की है। बिल टाइप में वन है फॉर आई थिंक प्रीपेड या पोस्ट पेड, और वन प्रीपेड है, टू पोस्ट पेड है। उसके बाद रीजन है, फिर सब रीजन है। सब रीजन में 1 2 3 4 और 5, 1 4 और 5 तीन रीजन आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी 2G 3G या 4G, कोई भी आप इसमें जो है उसको उस पर समराइज़ कर सकते हैं। फिर कैटेगरी है, इंटरनेट सिम की है, MBB GSM, ये 3 तरह की कैटेगरीज भी यहाँ पर आ रही हैं। तो इनकी बेसिस के ऊपर हम इसको डेटा को स्लाइस करेंगे, उसको विजुअल्स के अंदर यूज़ करेंगे। आगे फर्दर नंबर्स आ जाते हैं। नंबर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवेशंस के नंबर कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बेस के कर सकते हैं, रेवेन्यू, रिचार्ज, ये सारे नंबर इसके अंदर मौजूद हैं जो कि हम डिफरेंट विजुअल्स के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको विजुअल्स की भी इसकी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे आप पावर पिवट के अंदर कॉलम, रोज़, फिल्टर और वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते, तो यहाँ पर भी वही तरीकाकार है। सिर्फ उसमें आप या तो पिवट टेबल यूज़ करते थे या पिवट चार्ट यूज़ करते थे। यहाँ पर डायरेक्टली एक चार्ट ही यूज़ हो रहा होगा। जब भी कोई न्यू विजुअल आपने ऐड करना है तो राइट साइड पे विजुअलाइजेशन का एक पोर्शन है। अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है तो ये विजुअलाइजेशन का पोर्शन है। यहाँ से आप किसी भी विजुअल पे क्लिक करेंगे तो वो ड्रा हो जाएगा आपके पेज के ऊपर। डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बार या कॉलम चार्ट दो तरह के हैं, एक स्ट्रैक्ड हैं और एक क्लस्टर्ड हैं। स्ट्रैक्ड बार चार्ट वो होता है जिसके ऊपर सारे लेजेंड एंट्रीज जो हैं एक ही बार के ऊपर या एक ही कॉलम के ऊपर शो हो रही हों। अब वो 100% भी हो सकता है और वो नॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ भी हो सकता है। 100% का मतलब ये है कि आपका जो बार है उसका साइज़ सेम रहेगा, लेकिन हर एक कैटेगरी को या हर एक लेजेंड को उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से कुछ एरिया असाइन कर दिया जाएगा, और परसेंटेज में वैल्यूज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं उसके ऊपर। दूसरा जो है स्टेक्ड कॉलम चार्ट, इसमें
हर एक बार जो है वो दूसरे से कोरिलेट कर रही होती है, उसका जो साइज़ है वो सारे डेटा सेट के साथ मिल बनता है, लेकिन एक लेजेंड की सारी एंट्रीज एक ही जगह पे आ रही होती हैं। थैंक यू मिस आयशा। अच्छा जी, उसके बाद लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी सॉर्ट ऑफ लाइन चार्ट ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है कि जो लाइन के नीचे का सारा एरिया ना वो उसी कलर से फिल्ड हो जाता है। फिर कॉम्बो चार्ट है। कॉम्बो चार्ट में आप लाइन और कॉलम चार्ट दोनों शो कर सकते हैं। फिर आपके पास एक न्यू चार्ट आ जाता है, रिबन चार्ट। रिबन चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह का है या कॉलम चार्ट की तरह की चीज़ है, लेकिन ये फिल्ड होता है। 9:30 सुबह फाइनल पीपीटी दिखा सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात नहीं समझ सका, यहाँ पर आपकी आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आ रही। टाइमलाइन सर उसके लिए ना मुझे फिर रात को एक रिव्यू चाहिए होगा आप लोगों का। उमर, आई थिंक आपने माइक ऑन किया हुआ है, उमर जाहिद। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद वाटरफॉल चार्ट है। वाटरफॉल चार्ट भी हम एक्सेल के अंदर भी बनाते थे कॉलम चार्ट की मदद से। यहाँ पर ये आपके पास बना बनाया है, इसमें सिर्फ आपने डेटा एंटर करना है तो वो आपका एज इट इज़ बन जाएगा। फनल ये भी मे भी आपके लिए न्यू हो। स्कैटर चार्ट ऑलरेडी आप यूज़ करते रहे हैं, पाई चार्ट, डोनट चार्ट भी यूज़ करते रहे हैं। ट्री मैप भी नया होगा आपके लिए। ट्री मैप में भी डेटा हम कैसे पॉपुलेट करना है वो मैं आपको आगे चल के बता दूँगा। दो तरह के मैप हैं। एक मैप है जहाँ पर पिन पॉइंट शो होता है और दूसरा मैप है जहाँ पर आप पॉलीगॉन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों तरह के मैप आ रहे हैं। फिर उसके बाद गेज, ये भी एक अच्छा इसका वो ग्राफ है, लेकिन इसके एडवांस वर्जन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप सोर्स से। कार्ड है, जब आपने सिर्फ एक नंबर शो करना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, टारगेट भी आपके पास है, अचीवमेंट्स भी हैं, और आप चाह रहे हैं कि उसकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ वो शो हो, एक नंबर शो हो, तो वो आप कार्ड के ऊपर डाल सकते हैं। मल्टी कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चीज़ें आपने ऐड करनी है कार्ड के ऊपर तो ये भी की जा सकती हैं। उसके बाद केपीआई है। केपीआई जैसे आप एक्सेल में करते थे, ग्रीन जो है वो होता था ग्रोइंग के लिए और रेड होता था डिक्लाइनिंग के लिए, तो यहाँ पर हम केपीआईज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर स्लाइसर है। स्लाइसर एक्चुअली जो है ये फ़िल्टर्स हैं। ये वो फ़िल्टर हैं जो कि ये जो फ़िल्टर का पोर्शन है ना, ये इससे हट के आप अप्लाई करते हैं। अब ये इन फ़िल्टर्स को आप साथ साथ चेंज कर रहे होते हैं। ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन कर रहे हैं, या आप टाइम लाइन से सिलेक्शन कर रहे हैं, डेट की सिलेक्शन कर रहे हैं, डेट एंटर करने के बाद कैलेंडर वगैरह, या आप लिस्ट में से कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये सारी सिलेक्शन जो हैं स्लाइसर्स में कवर होंगी। सिंपल टेबल अगर आपने ऐड करना है तो टेबल भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर मैट्रिक्स ऐड करना है, टेबल और मैट्रिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। आर स्क्रिप्ट विजुअल्स हैं, ये हमारे इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, और ना ही पाइथन के स्क्रिप्ट विजुअल जो है ये हमारी इस ट्रेनिंग का पार्ट है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके लिए आपको सेपरेट टाइम चाहिए, और ये इट्सेल्फ जो है एक कंप्लीट 16 आवर्स का कोर्स है। अच्छा, की इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, और इसी तरह से डिकम्पोजिशन ट्री जो है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ये करता क्या है, ये आपको चीज़ें जो है ना, जैसे आपने एक चीज़ को समराइज़ किया, फिर आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या प्लस पे क्लिक किया, अब उसको उसने मज़ीद ओपन कर दिया है, फिर आप उसको मज़ीद डिटेल में देख रहे हैं, मज़ीद डिटेल, तो ये इस तरह से काम करता है। और इसी तरह से अगर आप क्यूए की बात करें तो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल कल दी भी थी, होपफुली कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, कि आप इसको कोई सवाल लिखें, ये आपको उसका जवाब दे देता है। और जवाब क्या होता है, वो विजुअल की सूरत में हो सकता है, टेबल की सूरत में हो सकता है, नंबर आपको डिस्प्ले करा सकता है कि ये नंबर आपका बनता है। अच्छा जी, वैल्यूज़ जो है, जब भी आप कोई नया विजुअल बनाते हैं, वैल्यू के अंदर क्या आ रहा होगा, वैल्यूज़ के अंदर आपने जो पिवट जिस तरह आप करते हैं ना, पिवट में फील्ड्स ऐड कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ में भी आपने फील्ड्स ऐड करनी होती हैं। उन फील्ड्स को बेहतर करने के लिए या उस विजुअल्स को बेहतर करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट का ऑप्शन है। अब फॉर्मेट पेज का भी हो सकता है, जैसे हमारे पास सामने पेज खुला हुआ है तो उसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम हर विजुअल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अब पेज में क्या फॉर्मेशन होती है, इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं, इसकी पेज का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो 16:9 जो है ये पेज सिलेक्टेड है, आप लेटर साइज़ कर सकते हैं, 4:3 कर सकते हैं, या कस्टम करके इसका जो हाइट विड्थ है ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी नीड है, जिस तरह से आप इसको शो करना चाह रहे हैं,
उस तरह से रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसलिए होता है कि मोस्टली लोग जो है ना इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या पीपीटी इसकी बना रहे होते हैं। जब आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या पीपीटी खास तौर पे बनानी है तो फिर आपका एक स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो लेके चलना होता है, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। पेज बैकग्राउंड मैं वैसे यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने अगर लेट से ये ब्लू कलर पेज बैकग्राउंड का लिया है और इसके ऊपर मैं ट्रांसपेरेंसी कम करता जाऊंगा तो यहाँ पर इसका कलर भी डिस्प्ले होता जाएगा। जितनी ट्रांसपेरेंसी कम होगी उतना कलर आपका ब्राइट नज़र आएगा, जितना ट्रांसपेरेंट करते जाएंगे वो आपको कम नज़र आएगा। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और कैसे हम कर सकते हैं। से कोई भी ग्राफ जो भी हम विजुअल बनाएंगे उसको पीपीटी में या डायरेक्टली अपने सिस्टम में सेव करने के लिए हम जस्ट सेव एज में जाके पीपीटी फाइल हो जाएगा या किस तरह से, वो आप अभी बताएंगे आगे? जी जी, जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ तो बेसिकली आप यहीं से बना लेते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। पीपीटी बनती है पावर बीआई सर्विस से, पीपीटी यहाँ से नहीं डाउनलोड होती। जब आप विजुअल पब्लिश यहाँ करते हैं पे पीडीएफ जो पीडीएफ सेव एज करके होगा, क्योंकि सेव एज में ऑप्शन आ नहीं रहा पीडीएफ का भी। ये देखें पीडीएफ एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट में, ओके। और फिर अगर नॉर्मल जस्ट हम कॉपी भी कर सकते हैं ग्राफ को, एक तो चलो पिक्चर वाली ऑप्शन है, स्नैपशॉट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वर्ड फाइल में? नहीं नहीं, वो उसके लिए अच्छा, आपको वो स्निपिंग टूल यूज़ करना पड़ेगा। ओके। अच्छा जी, अच्छा अब शुरू करते हैं एक डैशबोर्ड। सबसे पहले आपकी हर रिपोर्ट डैशबोर्ड का कोई ना कोई टाइटल होता है, तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं ताकि इसका भी एक टाइटल ऐड हो जाए। अब लेट्स से ये है रीजनल डैशबोर्ड, तो हम इसका उसके बाद अगर साइज़ चेंज करना है तो ये देखें नीचे ही इसकी टूल बार आ रहा है, तो टूल बार से जाके इसका टेक्स्ट साइज़ चेंज कर लें आप। और अलाइनमेंट करनी है तो अलाइन भी कर सकते हैं यहाँ से, बोल्ड करना चाह रहे हैं तो बोल्ड, अंडरलाइन और ये फॉन्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कलर अगर आपने चेंज करना है तो ये ए है, ए के साथ नीचे अगर आप करें तो ये कलर जो पेन है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब ये थीम कलर्स हैं सारे, जो आपका थीम सेलेक्टेड है उसके थीम चेंज करेंगे तो ये कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। या आप कस्टम कलर में जाके कस्टम कलर्स, यहाँ से भी आप कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर कोड पता है तो कोड लिख लें, नहीं पता तो आप क्लिक करके भी कलर अपना चूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या चीज़ें किस तरह से की जा सकती हैं। अब लेट से मैं यहाँ पर इसका कलर तो वाइट रखता हूँ, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये इसका बैकग्राउंड, यस, बैकग्राउंड कलर मैं डार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह। अगर आप इसके ऊपर कोई आप लोगो या कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम जोंग का लोगो ऐड कर रहे होते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि इंसर्ट में जाएं और यहाँ से इमेज ऐड कर लें। अब इमेज आपने बताना है इसको कहाँ पड़ा हुआ है, और ये आपका इमेज उठा के इसके अंदर ले आएगा। उसको आप एडजस्ट कर लें जैसे नॉर्मली एक्सेल में पिक्चर वगैरह एडजस्ट करते थे। ये सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम कुछ ग्राफ ऐड करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं एक कार्ड ऐड कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है कार्ड, साइज़ इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और कार्ड के अंदर मैं ले जाता हूँ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू है मेरे पास यहाँ। अभी देखिए मैंने फील्ड में डेटा ऐड किया, उसने इस तरफ खुद ही सम अप कर लेना है। अब ये कार्ड को थोड़ा सा हम खूबसूरत बनाते हैं। फॉर्मेट में जाएं, कार्ड सिलेक्शन के बाद फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से अगर तो डेटा लेबल्स के कलर वगैरह चेंज करने हैं, साइज़ चेंज करना है तो डेटा लेबल ओपन कर लें। जैसे मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू, और मेरा जो साइज़ ठीक है इसका, कैटेगरी है, कैटेगरी का कलर मैं कर देता हूँ लेट्स से ये कलर कर देता हूँ, और इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब ये आपके ऊपर आप किस तरह से इसको फॉर्मेट करते हैं। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि इसका शेडो क्रिएट कर दो। मैं शेडो को ऑन कर देता हूँ। ये ऑन ऑफ के काम है सारे, तो मैंने शेडो को ऑन किया। अब देखें नीचे इसके शेडो बन गया। बॉर्डर को ऑन करूँगा तो इसका बॉर्डर भी ड्रॉ हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड
मैंने ख़त्म करना है तो बैकग्राउंड ऑफ करूँगा तो बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप इसकी जो फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने एक कार्ड बना लिया, अब मैंने एक और कार्ड ड्रॉ किया। लेट्स से यहाँ पर एक और कार्ड ले आते हैं और इस कार्ड के अंदर मैंने ऐड किया कोई और चीज़ लेते हैं, वॉइस रेवेन्यू ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब ये सारे स्टेप मुझे करने पड़ेंगे फिर से इसको उस जैसा बनाना है, लेकिन उसका एक और तरीका भी है। मैं इस पर क्लिक करूँ पहले विजुअल के ऊपर और ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लूँ, उसके ऊपर न्यू विजुअल पे क्लिक करूँगा तो वो सारी फॉर्मेशन उसकी चेंज कर देगा। तो ये चीज़ जो है ना इसके अंदर एक अच्छी है और काफ़ी इससे आप समझ लें कि लाइफ बंदे की ईजी हो जाती है। अच्छा, अब कुछ मज़ीद ग्राफ ऐड करते हैं। जैसे जब भी आपने नया चार्ट ऐड करना है तो याद रखें कि आपका कोई भी ग्राफ सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो क्या करता है, वो एग्जिस्टिंग को नए में चेंज कर देता है। तो आपने डिसलेक्ट करने के बाद किसी भी पेज के खाली हिस्से पे क्लिक करें और एक ग्राफ बना लें आप। आबिद भाई, मेरा एक क्वेश्चन। जी जी प्लीज़। ये 29.51 बिलियन लिखा हुआ है, हाँ जी, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये पूरी फिगर लिखी हुई है। अरे ज़बरदस्त सवाल किया आपने। आप फॉर्मेट में जाएं और डेटा लेबल में जाकर ना डिस्प्ले यूनिट आ रहा है ऑटो, ठीक आप है, इसको नॉन कर दें, आप इसको थाउजेंड्स कर दें, आप इसको मिलियंस कर दें, ट्रिलियंस कर दें, जैसे आपको बेहतर चल लगता है उस तरह से करें। हो गया सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमने एक चार्ट सर ये ऐड पॉइंट रिपीट करिए प्लीज। सॉरी जी अली, कौन सा? ये लास्ट पॉइंट सर जो काउंट वाला था, 1000 एंड नन वाला। अच्छा ठीक है ठीक है, आपने विजुअल पे क्लिक किया है ना, ये हमारे पास कार्ड है। उसके बाद फॉर्मेट में गए हैं तो फॉर्मेट के अंदर डेटा लेबल आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको डेटा लेबल यहाँ पे। इसके नीचे आपने कलर सेलेक्ट किया था, उस कलर के नीचे है डिस्प्ले यूनिट्स। ठीक है सर। इस डिस्प्ले यूनिट के अगर ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो अवेलेबल है इसके अंदर। गॉट इट, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करते हैं। जब मैं इस विजुअल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फील्ड्स में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अब एक्सेस भी आ रहे हैं, लेजेंड भी आ रहे हैं, वैल्यूज़ भी आ रही हैं और टूल टिप्स भी आ रहे हैं। मैं एक्सेस में लेट से मैं ऐड कर देता हूँ सब कैटेगरी। अब हर एक सब रीजन की एक बार बन जाएगी और टोटल रिचार्ज को मैं वैल्यूज़ में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें 3 सब रीजन थे और तीनों की एक एक बार बन गई है। अब ये अपने जहन में रखना है कि ये मैं स्टैक बार चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें लेजेंड ऐड करूँगा तो उसके इसी के अंदर जो है वो सबसेट बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम टेक्नोलॉजी को ले लेते हैं, 2G 3G और 4G। ये सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी, इसको मैं लेजेंड्स में ऐड कर देता हूँ। तो आप देखें इसके अंदर 2G 3G और 4G ये डिफरेंट कलर्स में एक ही बार के ऊपर शो हो रही हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि मुझे बुरी लग रही हैं, डेफिनेटली आपको भी बुरी लग रही होंगी। जैसे इसका टाइटल है, जैसे इसका लेजेंड को शो करने का स्टाइल है, कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे और कर भी सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करके देखना चाह रहे हैं तो आप इसको फोकस मोड में ले आएँ। ये देखें, उसके टॉप पे जब क्लिक करते हैं ना तो एक इस तरह का आइकॉन आ रहा होता है जो कि आपको पॉपअप के लिए शो हो रहा होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे पेज के ऊपर आपका ये जो विजुअल है ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर डिटेल में आप किसी चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपके सवाल का भी ये जवाब मैं देता जाऊँ फिर जहन से ना निकल जाए। आपने डेटा टेबल में डाल लिया, समराइज़ कर लिया। अब ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे उस पर, इस पर क्लिक करें और एक्सपोर्ट डेटा कर दें। जब आप एक्सपोर्ट डेटा करते हैं तो ये CSV की फॉर्म में, लेट से मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, तो CSV की फॉर्म में ये डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा जो कि समराइज फाइल होगी। ये देखिए, वही जो विजुअल का नाम था उस फाइल का नाम बन गया और ये डेटा उस तरह से समराइज हो गया। टेक्नोलॉजी भी आ रही है, मैंने टेक्नोलॉजी ऐड की थी, मैंने रिचार्ज ऐड किया था और मैंने सब रीजन्स ऐड किए थे। ये उसी तरह से समराइज डेटा आ गया। तो इन केस अगर आपको कभी ऐसा चैलेंज फेस हो, जैसे अज़हर के पास 8 मिलियन रोज़ का डेटा आया, उसने लोड कर लिया पावर BI के अंदर, उसको समराइज़ किया और समराइज़ करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर लिया CSV में, तो आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छा,
इसको अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फॉर्मेट में जाके। सबसे पहले जो इसका लेजेंड है उसकी पोजीशन आप चेंज कर लेते हैं, उसकी पोजीशन हम कर लेते हैं बॉटम सेंटर, यहाँ पे आ जाएगा। लिखा हुआ है सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी टाइप, हम इसको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी कर देते हैं। तो लेजेंड नेम में जाके आप उस टेक्स्ट को ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद जो टाइटल है, जो इसका टाइटल है ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा डेटा लेबल्स भी ऑन कर लेते हैं ताकि ये भी नज़र आ रहे हों। टाइटल को भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ सिर्फ टोटल रिचार्ज। इसको हम डायरेक्टली नहीं वहाँ पे इस तरह डबल क्लिक करके यूजुअली जैसा माइक्रोसॉफ्ट में होता है नहीं, थोड़ी सी इस तरह की लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि आप यहाँ पे जाएं और इसको डबल क्लिक करें करके उसको रीनेम कर दें। नहीं, वो नहीं आ रहा। मे भी आने वाले वर्जन्स में ऐसी चीज़ भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले पुराने वर्जन्स में नहीं थी, अभी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अपग्रेड करते रहिएगा, नई नई चीज़ें इसमें आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह से इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि ये मज़ीद विजिबल हो जाए। सर इसको जब हम पीडीएफ में सेव करेंगे तो एक तो फोकस मोड में जाकर ओपन करेंगे, अगर इस तरह करेंगे तो बिल्कुल ये स्मॉल ही आएगा। मैं आपको ना इसको फॉर्मेट करने के बाद एक एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ ये कैसा नज़र आएगा। काफ़ी अच्छे मतलब साइज़ में आ जाता है। ज़ाहिर है उसने इसका साइज़ आप देखें ना, साइडों पे विजुअल्स भी हैं, आगे फील्ड्स भी हैं, टॉप से भी कुछ एरिया कवर्ड है, तो वो पूरे पेज के ऊपर शो करेगा। जब वो साइज़ बढ़ेगा तो डेफिनेटली विजुअल्स भी आपको बड़े बड़े नज़र आएंगे। अच्छा, जूम का अगर ऑप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, ये देखिए नीचे ये जूम का है, तो ये भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद एक और चीज़ मैं देख रहा था यहाँ पे, यस कलर्स, इसके जो कलर्स हैं डेटा कलर्स, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से 2G के लिए मैं कहता हूँ कि इसको आप रेड कर दो, 3G के लिए आप गोल्डन सा कलर कर लो, और 4G के लिए हम ब्लू कलर कर लेते हैं। तो इस तरह इसके कलर्स आप कर सकते हैं एडजस्ट। इसके अलावा मैं इसको शेडो भी दे देता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहते हैं शेडो बॉर्डर्स या नहीं देना चाहते। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ को बुरे लगते हैं। अच्छा, इस तरह से आप इस जो बार चार्ट हैं या कॉलम चार्ट हैं, उन सबको फॉर्मेट करने का आलमोस्ट एक ही तरीका है। तो इस तरह से इनको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको सेव करने की। मैंने इसको क्लिक किया, सेव के ऊपर मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, PBIT और PBIX। मैं दोनों में सेव करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ ट्रेनिंग डैशबोर्ड, और इसको ट्रेनिंग के उसमें रख लेते हैं। अब फिर मैं इसको सेव एज करता हूँ, और इसका जो सिर्फ टाइप है ना, ये PBIT कर देता हूँ। और तीसरा जो मैंने आपको कहा था कि आप इसको PDF में ले जा सकते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से एक्सपोर्ट टू PDF कर दें। अब ये देखें आपका डैशबोर्ड जब वही ओपन हुआ है तो और ज़्यादा आपको बेहतर और बड़ा नज़र आ रहा है। सिर्फ इसमें और नॉर्मल आप जो देख रहे होते हैं फ़र्क ये है कि मेरे पास PDF एडिटर इंस्टॉल्ड है, उसके अपने टूल्स भी हैं, और नॉर्मल PDF में ये चीज़ें ज़रा थोड़ी हो जाती हैं, लेकिन इस तरह आपको बड़ा ही टेक्स्ट नज़र आएगा। अब ज़रा देख लेते हैं जो हमने सेव की हैं फाइल्स। अब ये देखें PBIX फाइल का साइज़ है जी 7.2 MB, और PBIT फाइल का जो साइज़ है वो 18 KB है। तो ये मेन डिफरेंस होता है PBIX में और PBIT में। और अभी मैंने इसके ऊपर कोई डेक्स नहीं लगाया हुआ, कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए हुए, डेटा भी लिमिटेड सा है, और विजुअल्स भी बड़े लिमिटेड से यूज़ किया मैं। तो इसका ये साइज़ है। जैसे जैसे मैं विजुअल्स ऐड करता जाऊँगा इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, और ये 30 MB बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा। अच्छा जी, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या चीज़ है जो PDF में कन्वर्ट करने से किस तरह से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें ना, तो इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, जैसे शो एज टेबल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो टेबुलर फॉर्म में भी नज़र आएगा। इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो वैसे भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या है? अगर मैं किसी एक
विजुअल को हाईलाइट करना चाहता हूँ बाकी पूरे डैशबोर्ड के अंदर या पूरी रिपोर्ट के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्पॉटलाइट पे क्लिक कर देता हूँ, बाकी सारे डिम हो जाएंगे, बाकी सब कुछ डिम हो गया, सिर्फ ये हाईलाइट रहेगा। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ को या विजुअल को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसको स्पॉटलाइट कर सकते हैं। इसी तरह से सॉर्टिंग है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आप सॉर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर्स का ऑप्शन आ रहा है, आप देखें यहाँ पर आप फ़िल्टर जो है वो अगर आपने अप्लाई किए हुए हैं, करना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको इसकी बड़ा अच्छा यूज़ बताता हूँ, एक बड़ा प्यारा फ़िल्टर है इसका। मैं लेट से ये जो ब्लू है सेंट्रल वन का, इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरी सारी रिपोर्ट खुद फ़िल्टर हो गई है उस ब्लू की सिलेक्शन के हिसाब से। अब मुझे ये डिसलेक्ट करना है, मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से अपनी वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा। तो जब भी आप किसी एक डेटा पॉइंट को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो आप उस डेटा पॉइंट पे क्लिक करें, आपका सारा डेटा जो उस रिपोर्ट की उस पेज के ऊपर है वो सारे का सारा उसी सिलेक्शन के हिसाब से समराइज होगा। और रिवर्ट करने के लिए उस डेटा पॉइंट पे दोबारा क्लिक करें तो आपकी सिलेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डेट का यूजेज किस तरह से हमने करना है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेता हूँ इसके नीचे ही, और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ डेटा डेट इन एक्सेस और टोटल रिचार्ज को ही ले लेते हैं वैल्यूज़ में, ईयर 2020 एंड ईयर 2021। अब ये कह रहा है कि 2 साल का डेटा आपने इसके अंदर डाला हुआ है और वो इस तरह से शो कर रहा है, 2020 का इतना है और 2021 का इतना है। मे बी 2021 का डेटा कम है, शायद इसलिए इस तरह की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप ना देखें ऊपर और बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, इनको कहते हैं ड्रिल डाउन टूल्स। आप जितना भी इसको नीचे लेके जाना चाहें हायरार्की लेवल पे, आप ड्रिल डाउन करते जाएं। जैसे मैंने एक स्टेप नीचे किया, अब ये क्वार्टरली बेसिस पे जाके स्प्लिट हो जाएगा। कर दो यार, क्या कर रहे हो। तो ये क्वार्टर के ऊपर आ जाएगा। मैं फिर इसको मज़ीद नीचे लेके जाना चाहता हूँ, ये मंथ के ऊपर आ जाएगा। मैं मज़ीद नीचे लेके जाना चाहता हूँ, ये डेज़ डेट हर जितना भी आप इसको करते जाएंगे ये होता जाएगा। अब आपने ड्रिल डाउन तो कर लिया, अब इसको बैक करना है तो अप करते जाएं, ये बैक चला जाएगा। ये अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे लगा कि Q3 के अंदर एक डिप आ रही है, तो ये डिप कहाँ क्यों आ रही है। मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर जाके राइट क्लिक किया और इसको एनालाइज कर लिया। एक्सप्लेन द डिक्रीज, मुझे बताओ जी ये कमी क्यों वाक़ हुई है। तो वो इसको देखेगा, इसमें चीज़ें निकालेगा और आपको बताएगा जी कमी कहाँ पे आई है और किस वजह से आई है। अब देखें, उसने मोटा मोटा आपको व्यू देता हूँ। पहले टोटल रिचार्ज को एक व्यू उसने दिया और दूसरा दिया है। ये क्या है, उसने कहा है जी कि आपका डिक्लाइन MBB में आया है। ये देखें GSM में भी थोड़ा सा है। और यहाँ पे दोबारा से रिपीट कीजिए वाला स्टेप। राइट क्लिक करें इस पर, पता नहीं आज क्यों बार बार मुझसे डबल क्लिक हो जाता है और ये QA आ जाता है सामने। राइट क्लिक करें इस पर और ये देखें एनालाइज का एक ऑप्शन है। ठीक है। इसके अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन है, फाइंड वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट एंड एक्सप्लेन द डिक्रीज। तो डिक्रीज मैंने एक्सप्लेन का कहा, उसने मुझे ये सारे दे दिए। और ये देखें वाटरफॉल उसने खुद क्रिएट करके दे दिए। 3 वाटरफॉल हैं, लेकिन ये वाटरफॉल ही नहीं है। मैं इसमें और भी ऑप्शन है मेरे पास। मैं स्कैटर चार्ट के ऊपर भी देख सकता हूँ, मैं स्टेट कॉलम चार्ट पे भी देख सकता हूँ, और मैं इस तरह से भी इसको देख सकता हूँ। तो मैं जो भी चार्ट मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं उसको सिलेक्ट करके यस कर दूंगा। मैंने सिलेक्ट किया, यस किया और इसको मैंने ऐड कर लिया और इसको ज़रा बंद कर दें तो ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये ग्राफ बनाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने कोई विजुअल नहीं किया, कोई उसकी जो है चीज़ों को फॉर्मेट नहीं किया। मैंने सिंपली उसको एनालाइज़ किया डेटा को, और एनालाइज़ करने के बाद नई चीज़ उसमें से निकाल लिया। तो इस तरह आप चीज़ों को एनालाइज़ करते जाएं, नई से नई चीज़ें निकालते जाएं। वाटरफॉल निकाल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे मैं दोबारा अगर इस पर क्लिक करूँ,
राइट क्लिक एनालाइज और फाइंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कह रहा है सेंट्रल ए में करना है या सेंट्रल में करना है, तो उसको आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर उसने 1 2 3 डिस्ट्रीब्यूशंस दे दी हैं। आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से ज़्यादा सूटेबल लगती है आप उसको प्लस करें और वो आपके रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगा। बाकी जो इसके हेडर्स वगैरह चेंज करने हैं वो चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पर आके फॉर्मेट करनी पड़ेंगी। आई होप ये जो इसका एनालिसिस टूल है ना, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। विजुअल्स तो आप लोग पहले भी बना रहे थे और एक्सेल के अंदर भी। अच्छा, ये हमने कुछ विजुअल्स ऐड किए हैं। अभी आप लोगों के पास 25 मिनट्स का टाइम है। 25 मिनट्स में अपने अपने डेटा के ऊपर, आज आपकी एक असाइनमेंट लाइव होगी, अपने अपने डेटा के ऊपर आप लोगों ने इस तरह के मिनिमम 6 या 7 विजुअल्स ड्रा करने हैं विद हेडर। और 25 मिनट के बाद मैं आप सब में से किसी रैंडमली 5 लोगों की स्क्रीन शेयर करवा के वो चेक करूँगा कि कैसा आप उसके ऊपर काम करते हैं। अगर कोई समझ नहीं आया क्या असाइनमेंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अमित भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज़। आज मैंने ना एक टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल में मैंने डाटा जो है वो बेसिकली प्लॉट किया हुआ है डिस्टिंक्ट वैल्यू के ऊपर। ठीक है। लेकिन जब मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे वैल्यूज पूरी दे रहा है, वो डिस्टिंक्ट वाली नहीं दे रहा, जो मुझे यूनिक चाहिए। अच्छा, चलें एक काम करते हैं, ये असाइनमेंट कर लें, उसके बाद आपकी स्क्रीन शेयर करवा के उसको देख लेते हैं। चलें, ठीक है। ठीक। क्यों?
अगर किसी के रिपोर्ट या पेज जो है वो रेडी है, बन गया है और वो दिखाना चाहता है, तो प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हैं। हामिद भाई मैं शेयर करूं? जी प्लीज़। हामिद भाई स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, बिल्कुल नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन। अच्छा, बेसिकली ना ये हमारी एक सर्विस है DMS, उसका डाटा है। ठीक है। ये जब से एक्टिवेशन हो रही है, यूनिक कितने नंबर्स पे एक्टिवेटेड है वो आ रहा है। ईयर वाइज इसका ट्रेंड आ रहा है, मंथ ऑन मंथ। ठीक है। ईयर वाइज इसका पाई चार्ट में पोर्शन आ रहा है। ठीक है। प्लस ईयरली मंथ ऑन मंथ इसका एक टेबल आ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज कंफर्म कीजिएगा, मैं अभी ना कोशिश कर रहा था कि ये एक सीक्वेंस में नहीं आ रहे मेरे मंथ, जैन फैब मार्च अप्रैल में। ये इसलिए सीक्वेंस में नहीं आ रहा है ना कि आपने डेट से नहीं इसको ड्राइव किया हुआ, आपने मंथ लिखे हुए हैं एक्सेल के अंदर कहीं पे, तो वो उसको अल्फ़ाबेटिकली लेगा। अच्छा, बेसिकली पता है मैंने इसमें किया क्या था, जब मैंने ना ये डाटा यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था ना, मैं आपको टेबल्स दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं? आप ये जून यूज़ करने की बजाय ना आप डेट यूज़ करें। जब आप डेट यूज़ करेंगे तो उसको आप उस जैसे मर्जी डिस्प्ले करवाएं, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, डेट से करने से वो ड्रिल अप हो जाएगा, इस तरह आप जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही 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 सही। चले मैं वो भी कोशिश करता हूँ। अब अभी जो देखें, मैं अभी क्वेरी कर रहा था कि ये जिस तरह मेरा डाटा प्लॉट हुआ हुआ है, इसमें ये देखें 72734646 का डाटा आ रहा है मेरे पास। ठीक है। लेकिन जब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ ना यहाँ से, अच्छा करें। ये मैं चला गया एक्सपोर्ट डाटा पे, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव कर दो। चलो पहले से खुली हुई है, एक सेकंड में इसको बंद कर दो। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करो, डाटा का नाम सही कर दो, इसको भी कर दो। अब मैं जब इस फाइल को ओपन करता हूँ, ये देखिए इसमें जो काउंट आ रहा है ये 8044962 का आ रहा है, जो कि वो यूनिक वैल्यूज नहीं है। अच्छा ज़रा वापस जाते हैं उसके ऊपर। ये यहाँ पे ये देखें, ये 727। हाँ 7 ये बेसिकली इसके फिल्टर में मैंने ना इसको वो जो काउंट लगाया हुआ है, ये काउंट डिस्टिंक्ट का लगाया हुआ है। तो यहाँ पे तो मुझे वो यूनिक दे रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट करते हुए यूनिक नहीं दे रहा। वैसे तो इसके अदर सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो इसको ना नंबर तो यही देना चाहिए जो एक्चुअल है। कोई चलिए देख लेते हैं इसको देख लेते हैं। वैसे दूसरा इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये होता है कि आप यूनिक एक डिस्टिंक्ट टेबल क्रिएट कर लें इसे और उसको विजुअल में यूज़ कर लें, उसको एक्सपोर्ट कर लें। सर बेसिकली ये देखें ना, मैंने एक टेबल इसका यूनिक वाला बनाया था, बिल्कुल बनाया था। मैं आपको वो टेबल भी दिखाता हूँ। ये आप टेबल ये देखें ना, ये टेबल मैंने डिस्टिंक्ट का उठा लिया था। इसी के अगेंस्ट मैं यहाँ पे अब वहाँ से वो मंथ VLOOKUP उठा के ला रहा था, तो ये मुझे मेमोरी फेलियर दे रहा है। क्योंकि सबसे पहले मेरे ज़हन में यही, मुझे वहाँ पे फिल्टर चूंकि लगाने नहीं आते थे, तो
मेरे माइंड में यही आया कि मैं एक टेबल बना के इसका मंथ उठा लूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। वो तो अभी बाद में मुझे एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे मिला कि इसमें फिल्टर ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट का लग जाता है। पहले मैं वो कोशिश कर चुका हुआ था, यहाँ पे तो अब ये मुझे वो यूनिक वैल्यूज दे रहा है इस टेबल में, लेकिन मेरा वही जो पहले वाला मेन है इसमें चूंकि मुझे मंथ ऑन मंथ डाटा चाहिए और मेरा यहाँ से मंथ उस टेबल में इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो मेमोरी का एरर दे रहा है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा था कि यहीं से मैं किसी तरह उठा लूँ इसको। नॉर्मली करता तो यही है कि आपका जो डेटा विजुअल में आपने समराइज़ किया उसी को उठा के बाहर ले जाता है। डिस्टिंक्ट का जो ऑप्शन है ये मैं देख लूँगा कि इसमें ऐसा क्यों किया है इसने। सही 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 सही। चलें, बाकी ये रिपोर्ट मैंने बनाई है एक छोटी सी, लेकिन चूंकि मुझे चाहिए ये एक्सेल में, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैं इससे खेल ही रहा था। सही, ठीक है, परफेक्ट है। ओके, थैंक यू। आबिद भाई मुझे बताएं, अगर लेट से ये डेटा रोज चेंज हो रहा हो और आपने कोई डैशबोर्ड जो है वो रोज अपडेट करके मैनेजमेंट को भेजना हो, तो बस आपने पीछे से डेटा करके रिफ्रेश ही करना होगा इसको? सिर्फ रिफ्रेश कर दें इसको। आपने लेट से फोल्डर से या फाइल से डेटा उठाया है, ठीक है। तो उसको रिप्लेस कर दें या उसमें नया डेटा ऐड कर दें। हाँ जी, किसी और ने कोई कंप्लीट कर लिया अपना डैशबोर्ड? अगर कर लिया तो दिखा दें।
जी आसमा, आप शेयर कर दें अपनी स्क्रीन, उसको मैं बस व्यू कर लेता हूँ। गुड। आपने इसमें कार्ड यूज़ किया है, आपने बार चार्ट, कॉलम चार्ट और एक आपने डोनट चार्ट यूज़ किया। परफेक्ट। सर ये टाइटल किस तरह डालना है? इसका टाइटल नहीं डल रहा है किसी भी ग्राफ का, हेडिंग जो है। जो ग्राफ की हेडिंग है या जो ऊपर डैशबोर्ड की हेडिंग है? नहीं, ग्राफ की हेडिंग। अच्छा ठीक है, आप ग्राफ पे क्लिक करें, फॉर्मेट में चले जाएं और फॉर्मेट में जाके टाइटल लिखा होगा, उसको ऑन टाइटल करें। ऑन करते हैं, लेकिन ऑन के बाद वहाँ लिखना कहाँ पे है वो? अच्छा। हेडिंग मतलब जिसमें डालनी टाइटल थी के क्या है? टाइटल के लेफ्ट साइड पे एक एरो है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो इसमें टाइटल टेक्स्ट के नाम से एक फील्ड आ रही है, उसमें जाके लिखना। ओके, गॉट इट, थैंक यू जी। यासिर साहब, आई होप आपने तो लाजमी बना लिया होगा, दिखाएं ज़रा आपने क्या बनाया है। अनफॉर्चुनेटली आज मेरा पावर बीए डेस्कटॉप चल नहीं था, तो आपने रीइंस्टॉल नहीं करवाया था? वो नहीं मसला हल हुआ, हर तरीके से चेक कर लिया इसको। और उमर जायद ने तो बनाया होगा। आबिद भाई, पावर बीआई मेरा भी स्टक कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है। सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ जाता है, कुछ भी करने लगता है तो प्रॉब्लम आ जाता है। ये मेरे ख्याल में हम सब विंडोज 7 को शायद ये इश्यूज आ रही हैं, जो विंडोज 7 के यूजर हैं। वो एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है, एक बैलून आता है, वो तो नहीं क्लिक किया किसी ने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि नहीं। उससे भी ये मसला होता है कि हमारी विंडोज 7 जो है ये इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही। उमर नहीं, उस जाहिद, पे नहीं आप कर रहा। अवेलेबल हैं? उमर जाहिद बैठा हुआ है यासिर साहब? नहीं सर, सुलेमानी टोपी पहनी हुई है उन्होंने। मिस वर्दा, आपका हो गया? मैं ज़रा ना वो साइलेंट मेंबर्स जो हैं उनको चेक करना चाह रहा हूँ कि अवेलेबल भी हैं या नहीं है। आदिल गौस, आप तो हर ट्रेनिंग में बड़े एक्टिव होते हैं, इस ट्रेनिंग में एक्टिव नज़र नहीं आ रहे खास। मेरा ही नाम आएगा। आबिद भाई ये 1 घंटा आईटी ने लगाया मेरे लैपटॉप के साथ, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं कर सके इसके ऊपर। क्योंकि मैं ये हमारी मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी ट्रेनिंग है इकट्ठे, तो आप मुझे हाँ सबसे जी, ज़्यादा हाँ। एक्टिव नज़र आते हैं ट्रेनिंग में। इस दफा एक्टिव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है। अच्छा। उज़ैर, आपका हो गया? उज़ैर आसिफ, जी थोड़ा सा किया है। दिखाएं ज़रा स्क्रीन शेयर करें। और मुझे 5 से 7 मिनट चाहिए, मैं फिर शेयर करता हूँ। जी, आप तब तक कर लें,
ज़हर आप दिखा दें। फ़ारूक आपका हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली अभी मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। मैं आई वाज आउट फॉर मीटिंग, तो इसलिए अभी इस टाइम सिस्टम मेरे पास नहीं, बट मैं वो देख रहा हूँ। जी आबिद भाई, ये एक छोटा सा बस एक ट्राई किया है। अच्छी ट्राई है। इसमें आपने पाई चार्ट को भी यूज़ किया है, आपने इसमें बार चार्ट भी यूज़ किए हैं, आपकी ट्राई बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, अब इसमें सेंट्रल वन पे किया तो उसने सेंट्रल वन का सेपरेटली कर दिया। परफेक्ट। मैं ना इस दफ़ा इस ट्रेनिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हर बंदा अपना डेटा यूज़ करे। मुझे ये बेहतर लगता है कि आप लोग अपने डेटा को समझते हैं, तो मुझे डेटा नहीं समझाना पड़ता। जी मिस सायरा, आपका कुछ आपने बनाया है? जी जी मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया है, शेयर कर दूं। जी हाँ, मेरे शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी था, मैंने अभी इसको रीस्टार्ट किया है, सो इट्स वर्किंग। चलें, आप बना लीजिएगा। जिसका नहीं बना, असाइनमेंट्स आपने मुझे बना के सेंड करनी है, एक खूबसूरत सी रिपोर्ट 1 पेज के ऊपर। असाइनमेंट आज की बड़ी इजी है, ज़बरदस्त, परफेक्ट। आपने एरिया चार्ट अपना भी यूज़ कर लिया, आपने पाई चार्ट टेबल भी यूज़ कर लिया, ज़बरदस्त। आबिद भाई, इसकी फॉर्मेटिंग कहाँ से आती है अगर आपने कार्ड के ऊपर क्लिक करना है तो? क्या मतलब, आपने फॉर्मेट पेंट करना है सबके ऊपर? नहीं, मैंने फॉर्मेट में जाके इसको ना सारा यानी बॉर्डर देना है, बैकग्राउंड देना है, फॉन्ट। क्लिक करें, विजुअल के ऊपर क्लिक करें जिसका फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। लेफ्ट क्लिक करना है, राइट? नहीं, सिंगल, ये कौन सा होता है, लेफ्ट। जी जी, क्लिक करें विजुअल पे। कर दिया। नहीं हुआ हुआ ना, ये देखें उस तरफ मुझे फॉर्मेट नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, ये किसी और का है। अच्छा, सॉरी, ये तो आमिर का है ना? जी जी, आमिर, मुझे ऑप्शन बता दें, मैं देख लेता हूँ बस। अच्छा आमिर, आप एक काम करते हैं, किसी विजुअल पे क्लिक करें ज़रा, मैं बता दूँ इनको। ये किसी ऊपर जो कार्ड आपने कार्ड ऐड किया उसमें क्लिक करें। चलें, कार्ड पे क्लिक कर लिया। अब ज़रा इनको बताएं फॉर्मेट कहाँ पे है, फॉर्मेट का ऑप्शन कहाँ पे है? अच्छा ठीक है, मुझे मिल गया, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू आमिर, गुड। सर मेरा एक ग्राफ ऐड हुआ, बाकी ऐड नहीं कर रहा। मैं कुछ स्क्रीन दिखाऊं आपको, क्या गलती हो रही है? प्लीज। आगे स्क्रीन ये जैसा एक ग्राफ बना हुआ है, अब ये मैं कार्ड ऐड करता हूं तो ऐड नहीं कर रहा ड्रैग करने से। कार्ड ऐड नहीं कर रहा? अगर कोई नया ग्राफ, एक तो हो गया ना, एक कोई नया ग्राफ पाए या कार्ड या कुछ भी ड्रैग कर रहा तो वो स्क्रीन पे नहीं लाने दे रहा मुझे। आपका सिस्टम मेरे ख्याल में इस वक्त वर्किंग में है। नहीं, सिस्टम तो ओके है, सही चल रहा है, देखो टूल भी सही चल रहा है। ये पहले से चला, मैं शुरू दोबारा ट्रैक कर, लेकिन ये होना ही चाहिए था ऐसा। वैसे तो सर ड्रैग एंड ड्रॉप भी है ना, ये तो क्लिक है, क्लिक करेंगे वो ड्रॉ उस पर क्रिएट हो जाएगा। जस्ट क्लिक, ओके फाइन।
वालेकुम सलाम जी हिना। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी नज़र आ रही है। एक सेकंड। ये हट नहीं रहा है। अच्छा, ये देखिए जब इसके अंदर मैं चेंजेस कर रही हूँ तो इसमें होने लग जाते हैं, मतलब एरिया सेलेक्ट कर रही हूँ तो उसमें क्यों हो रहा है? बेसिकली इसको हम कहते हैं पेज लेवल फ़िल्टर। जब भी आप किसी एक पेज के ऊपर रहते हुए किसी विजुअल के डेटा पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो वो सारे का सारा पेज फ़िल्टर हो जाता है उस डेटा पॉइंट के हिसाब से। थैंक यू। अच्छा जी, आई होप सबको इसकी समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि मैंने जो विजुअल यूज़ किए हैं इनके अलावा कुछ आपने यूज़ करने हैं और उसके ऊपर आपने एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। उसके अंदर आप वाटरफॉल भी यूज़ कर सकते हैं, टी मैप भी यूज़ कर सकते हैं और पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये सारे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तीन जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, मुश्किल नहीं है, थोड़े से ट्रिकी हैं। एक है मैप, दूसरा है मैट्रिक्स और तीसरा है डिकम्पोजिशन ट्री। तो लेट से मुझे एक मैप ड्रॉ करना है अपने डेटा के ऊपर। मैं मैप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें लोकेशन आ रहा है, लेजेंड आ रहा है और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड या लोकेशन, इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो ये उसके पिन जो है वो जनरेट कर देगा। जैसे मैं टेबल 1 में जाऊं और इसकी जो स्टेट है इसको लोकेशन में ऐड कर दूं, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। उस स्टेट के उसने जहाँ जहाँ पे भी उसको लगा है कि ये पॉइंट यहाँ के बनते हैं, ये एरिया इस बनता है, उसने वहाँ पे पिन्स ड्रॉ कर दी हैं। अगर मुझे इसके ऊपर लेजेंड करना है तो मेरे पास इस वक्त एक ही टूल है और वो है पॉपुलेशन का, जिसकी मदद से मैं इसके कलर्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ और हर स्टेट का कलर जो है वो डिफरेंट उसमें शो हो गया। अगर यही काम मुझे करना है लैट लॉन्ग के ज़रिए, अब ये देखें मैं दूसरी एक और चीज़ यूज़ करता हूँ इसी तरह का एक ग्राफ, और सेंट्रल ए से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो लेजेंड है वो ग्रिड है और लैटीट्यूड में जाके मैं लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड में लॉन्गिट्यूड करता हूँ। ये प्लीज़ है वो कर दीजिए। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ना एक एरर आ गया। एरर क्या है जी कि आपको डेटा उसको नज़र ही नहीं आ रहा, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उसको नहीं समझ में आ रहे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट हो रहे हैं, ये कैलकुलेट नहीं होने चाहिए। तो आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पर डोंट समराइज़ का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप इसको समराइज़ नहीं करेंगे। जब आप इसको डोंट समराइज़ करेंगे तो फिर आपको ये इस तरह से सारे जो पिन हैं वो दिखा देगा। यहाँ पर चूँकि नंबर ऑफ़ पिन्स बहुत ज़्यादा थी, ये बेसिकली साइट्स हैं सैंपल ले की, इसकी वजह से अच्छा प्लीज़ आप अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें ताकि अगर इन केस शोर वगैरह जो है उससे। अच्छा, इस तरह से ना लेजेंड बेसिकली दो चीज़ें हैं। आमिर आपका माइक ऑन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मैप वाला ऑप्शन है, ये हम कोई भी ग्राफ बना के उसमें मैप है, आपने मैप का कोई स्पेशल ऑप्शन है इधर विजुअलाइजेशन से सिलेक्ट किया था, वो बता दीजिएगा प्लीज। ये देखें, ये सही। अच्छा जी, एक सेकंड, मुझे चैट में मैसेज साथ साथ देखने होते हैं। चैट किधर चली गई?
एनीवेज, तो ये दो तरीक़ाकार हैं जो हम क्रिएट करते हैं मैप के ऊपर, पिन्स क्रिएट करते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आपने पॉलीगॉन ड्रा करना है तो फिर क्या तरीक़ाकार है। मैं दोबारा से इस मैप को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पर मेरे पास एड्रेसेस हैं और मैं सिंपली दूसरे फील्ड मैप के ऊपर क्लिक कर दूँगा। आप देखें कि जो स्टेट्स हैं उनके इर्द गिर्द एक वो पॉलीगॉन ड्रा हो जाएगा और हर एक पॉलीगॉन का एक डिफरेंट कलर है। कलर इज़ द बेस्ड ऑन लेजेंड इसका। अच्छा, ये पिन से ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोगों ने मैप की असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने फील्ड मैप बनाना है, लेकिन पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर बनाना है आपने, जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा और इस तरह फील्ड मैप बना लें इसके ऊपर, या आप प्रोविंस के ऊपर भी बना सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा आपको एरर ये आएगा कि जब आप पंजाब ऐड करेंगे तो पंजाब के केस में वो इंडिया का पंजाब शो करना शुरू कर देगा। सर ये मैप बनाने के लिए हमें फाइल्स, मतलब नेट से लॉन्ग लेट की फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी ना मैप की, कैसे होगा? किसकी फाइल? और जो हमें पाकिस्तान की सिटीज के जो लॉन्ग लेट्स हैं उसके लिए हमें आपने करना ये है, आपने करना ये है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल में लिखेंगे लाहौर, अगले कॉलम में लिख देंगे 1 इस्लामाबाद, 2, या आप इस तरह कर लें कि लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद जो है वो ICT, पेशावर, KPK, इस तरह करके एक टेबल बना लें और उसको इंपोर्ट कर लें यहाँ पे। इनके लेकिन लॉन्ग लेट खुद उठा लेगा इंटरनेट से, या लॉन्ग लेट हमें डालना आप लेट लॉन्ग पे नहीं बना रहे, आप बना रहे हैं उसके ऊपर एड्रेस के ऊपर। सर एक क्वेश्चन है, अगर हम SSL से कोई डेटा फॉर एग्जांपल नॉर्थ का सिर्फ उठा लें और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एक टेबल जनरेट करके करें तो हो सकता है? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेट लॉन्ग अवेलेबल होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। सर अगर हमें एग्जैक्ट लॉन्ग लेट वाइज से वो तो हमें फिर गूगल मैप्स की तरह मतलब फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी ना, क्या एक्सेल में हमारे पास लॉन्ग लेट हो अगेंस्ट द सिटीज, अगर सिटी वाइज करना है? सिटी वाइज करना, लेट लॉन्ग की ज़रूरत नहीं होगी आपको। मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, आसम ने बहुत खूबसूरत डैशबोर्ड बना के भेजा है। वेल डन आसम। मैं वैसे ही वो व्हाट्सएप पे देख रहा था मोबाइल पे, तो मुझे ये वाला डैशबोर्ड भी नज़र आया है। ये देखें, इसमें एक सबसे जो खूबसूरती क्या है, खूबसूरती ये है कि चीज़ों को अलाइन बड़े प्यारे तरीके से किया हुआ है, उनके अलाइनमेंट ख़राब नहीं है, साइज़ जो है वो ठीक से बैलेंस किए हुए हैं। तो ये जो बैलेंस करते हैं ना आप चीज़ों को, यही इसकी ब्यूटी होती है आपके डैशबोर्ड की। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का मैप के हवाले से? क्वेश्चन ये था कि लॉन्ग लेट के बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, मतलब उसको कैसे पता है किसी वजह इंटरनेट से उठाता है, या हमें फाइल में डालना पड़ेगा हर सिटी के अगेंस्ट जो प्लॉट करनी है? नहीं, देखें ये मैप है ना, ये मैप है, ये बैकएंड से बेसिकली API कनेक्टेड है विद बिंग मैप, जो इनका डेटा सर्वर है। गूगल मैप्स है, ठीक है। नहीं जी, ये बिंग है, ये गूगल नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। गूगल आपका गूगल डेटा स्टूडियो में यूज़ होगा, यहाँ पर बिंग मैप यूज़ हो रहा होता है। ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पर नीचे कोने में लिखा हुआ भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना मैप यूज़ होता है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो था कि अगर आपने क्रिएट करना है मैप, और आपकी असाइनमेंट भी होगी कि पाकिस्तान के सिटीज़ को यूज़ करें, पाकिस्तान के प्रोविंसेस को यूज़ करें, और यहाँ पर आपने एक मैप ड्रॉ करना है जो कि फील्ड हो। अगर आप कोई बंदा IT से है तो वो साइट्स भी प्लॉट कर सकता है मैप के ऊपर पिन पॉइंट के ज़रिए, जिसको हम सिंपल मैप कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स के हवाले से बता देता हूँ। ये जो विजुअल्स मैं छोड़ता जा रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने लाजमी यूज़ करने हैं, और इनके ऊपर मुझसे कल के दिन में आपने पूछना है कि इनमें कोई चेंज की ज़रूरत आपको पड़ती है, कोई समझ नहीं आती, फॉर्मेट में कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आपने ज़रूर पूछना है मुझसे। टेबल बड़ा सिंपल होता है। टेबल में जैसे आप फील्ड्स ऐड करते जाएंगे वो टेबल की सूरत में यहाँ पर शो होती जाएंगी, तो उसको हम नहीं करते, हम मैट्रिक्स को ले लेते हैं। अभी एक मैट्रिक्स है, देखिए इसमें रोज़ भी हैं, कॉलम्स भी हैं और वैल्यूज़ भी हैं। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसी है जैसे पिवट टेबल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से दोबारा अपने मेन डेटाबेस में जाता हूँ, कैटेगरीज़ को मैं कॉलम में ऐड कर लेता हूँ, और
सब रीजन को मैं रोज़ में ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह से टोटल रिचार्ज को वैल्यूज़ में ऐड करता हूँ। तो मैं नॉर्मली टेबल के अंदर इस तरह से मैं इस कॉलम को या जो डेटा है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैट्रिक्स में जाके ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें मल्टीपल भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कॉलम में या रो में कोई और चीज़ भी ऐड करनी है। सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, सब्सक्राइबर, यस, मैं इसको उठाता हूँ और इसको रोज़ में ऐड कर देता हूँ। तो जब ये मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्नोलॉजीज भी ओपन हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, यही टेक्नोलॉजी मुझे यहाँ भी शो करानी है। ठीक है, कॉलम में ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन रोज़ में कर देता है। अब रो में जितने ज़्यादा ग्रुप आप करना चाहते हैं, चीज़ें ऐड करते जाएं, वो ग्रुप होती जाएंगी। अगर लेट से मैं इसके नीचे डेट ऐड कर दूं, ये डेट है और डेट में मैंने अब हर एक टेक्नोलॉजी को मैं जब प्लस करूंगा तो उसके ऊपर ईयर, मंथ, क्वार्टर और इस तरह से नीचे ये होता जाएगा। वापस जाना है तो इसको आप ड्रिल अप करते जाएं, ये वापस आपको अपनी उसी पोजीशन पर ले जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट चीज़ जिसके ऊपर थोड़ा सा वो देखेंगे, वो है डिकम्पोजिशन ट्री, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर कोशिश करूंगा कि आधा एक घंटा हम लगाएं। डिकम्पोजिशन ट्री में ये देखिए, ये डिकम्पोजिशन ट्री है। इसमें एनालाइज किसको करना है और एक्सप्लेन किसके साथ करना है। आप एनालाइज करना चाह रहे हैं लेट्स से टोटल डेटा वॉल्यूम को, और एक्सप्लेन बाय आप कह लेते हैं कि इसको एक्सप्लेन बाय कैटेगरी कर लो, या इसको अब देखें डिकम्पोजिशन ट्री के साथ ना प्लस का एक साइन आ गया है। अब जैसे प्लस पे आप क्लिक करते हैं तो ये उसको डिकम्पोज कर देगा, जीएसएम अलग कर देगा, एमबीबी अलग कर देगा और ये अलग कर देगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं सब रीजन भी इसमें ऐड करता हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सब रीजन वाइज भी उसका ब्रेकअप दे देगा। इसको ज़रा हम फोकस मोड में ले जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप पैरामीटर्स एक्सप्लेन बाय में ऐड करेंगे, उतने ही ज़्यादा डीपली जाके इस डेटा को आप एनालाइज भी कर सकते हैं। अब ये मैंने नंबर बहुत बड़ा इसमें ऐड कर दिया, नंबर भी छोटा ऐड करना चाहिए था। लेट्स से पोर्ट इन लगा लेते हैं जो पढ़ा जा सके। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से लेट्स से मैं सब रीजन के बाद टेक्नोलॉजी भी ऐड करता हूँ, सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी। अब एक और प्लस साइन आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने मुझे ये भी एक्सपैंड कर दिया। ख़त्म करने हैं, बस इसको आप यहाँ से क्रॉस करते जाएं, ये वापस चलता जाएगा। तो ये भी डेटा को एनालाइज करने के लिए या डिटेल्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन ट्री। अब आ जाता है मेरा फेवरेट टॉपिक क्यूए का। टेबल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और मैं आपको सिंपली डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्वेश्चन एंड आंसर ओपन हो जाता है। क्वेश्चन आंसर के अंदर मैं सजेशंस अगर देखना चाहूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे सजेशंस आ रही हैं। मेरे डेटा के ऊपर जाके वो खुद से काम कर रहा है और ख़ुद से मेरे लिए सवाल बना के दे रहा है कि आप क्या चीज़ इसमें से निकालना चाह रहे हैं। मैं लेट से मैं कहता हूँ टोटल रेवेन्यू, टोटल अंडरस्कोर रेवेन्यू, यस, टोटल रेवेन्यू बाय सब रीजन, बाय सब अंडरस्कोर रीजन, सब रीजन वाइज आ गया। अगर मैं एग्री हूँ इस ग्राफ के साथ तो मैं इस ग्राफ को लेके चलूँगा, और जब मैं ओके हो जाता हूँ कि जनाब जो ग्राफ आपने मुझे बना दिया ना वो मेरे लिए ओके है, तो ये सेटिंग के साथ ना राइट लेफ़्ट साइड पे देखें एक
टर्न दिस क्यूएट रिजल्ट इनटू स्टैंडर्ड विजुअल, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये एक विजुअल बन जाएगा। फिर अब ये क्वेश्चन आंसर नहीं रह गया, ये कंप्लीट एक विजुअल बन गया है। इसी तरह से आप मल्टीपल विजुअल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ के जाएँ वहाँ से सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद अच्छा अगर आप इसके ऊपर और ज़्यादा कोई तजर्बात करना चाह रहे हैं तो इसमें फॉर्मेशन भी सारी यहीं से आप कर सकते हैं। तो जो कुछ आप लिख रहे हैं वो आपको कलेक्ट करके दे रहा है, जो कुछ आप उसके साथ करना चाह रहे हैं विजुअल के साथ यहीं से आप उसको पर कर सकते हैं। इसमें लेट से मैं ले लेता हूँ टोटल रेवेन्यू हो गया, पोर्ट आउट पहले उसने कार्ड में दिखा दिया कि पोर्ट आउट कितने हैं बाय टेक्नोलॉजी, सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी। सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी, हाँ जी, हाँ हाँ कर दिया। अच्छा वो कितने नजर की कर रहे टीवी ट्रेनिंग को दे ट्रेनिंग ले रहे मैं नहीं दे रहे जब यहाँ से मिले कह रहा पहले दिन स्केड्यूल बस 10 ले आ गए कोशिश बाय सब रीजन और इन पाई चार्ट, ठीक है। तो इसका एक और थोड़ा सा वो हो गया एडवांस हो गया कि आपने ग्राफ का नाम भी उसको बता दिया कि मुझे किस विजुअल के अंदर ये चाहिए। पहले आपने क्या किया, पहले आपने सिंपली उसको बताया, उसने अपनी मर्ज़ी का ग्राफ दे दिया। अब आपने उसको ग्राफ भी बता दिया कि कौन सा चाहिए। अच्छा अब आप इसको ग्रुप भी करना चाहते हैं या इसको फर्दर चीज़ें लेजेंड अप्लाई करना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाहते हो, ऐसे ही आप लिखते जाएं उसमें। जो लोग एसक्यूएल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको ये फीलर आ रहा होगा कि इसका जो क्वेरी का स्टाइल है ना वो सेम ऐसा ही है जैसे आप एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। मोर लेस आम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें इजीली आ जाती हैं। एक असाइनमेंट और नोट कर लें, ये गेज का एक टूल है, ये आपने इसके ऊपर गेज बना के लानी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। एक वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है, जो आपकी अचीवमेंट की परसेंटेज है। मिनिमम वैल्यू 1 या 0 रख लें, मैक्सिमम वैल्यू 100 रख लें। टारगेटेड वैल्यू जो है वो आपका टारगेट होता है, जैसे लेट्स से आपका 85% का टारगेट है तो यहाँ पे आप वो दे देंगे। तो ये 4 फील्ड्स हैं जो कि आपने फिल करके इसको अपडेट करना है। ईजी है इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसको करें। फिर सब ने ये ट्राई करनी है कि गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करें, ये 3 डॉट्स के ऊपर, और गेट मोर विजुअल्स में जाएं और यहाँ से आपने एक सेकंड, यस, ये आपको ऐप सोर्स में ले जाएगा। ऐप सोर्स में जाके आप सर्च करें। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए एक गेज चाहिए। कैटेगरी वाइज ढूंढना चाहें तो कैटेगरी वाइज आप गेज ढूंढ सकते हैं, फिल्टर्स ढूंढ सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारे आपको इस तरह के विजुअल मिलेंगे जो कि एडवांस लेवल के हैं, बड़े खूबसूरत हैं। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको आइडिया है कि किस कैटेगरी में आपका रिक्वायर्ड जो विजुअल है वो पड़ा है, तो आप उस कैटेगरी पे जाएं और उसको ऐड पे क्लिक कर दें। अब ये नीचे एक नई लाइन में ये विजुअल आ जाएगा। अब मुझे इस पे काम करना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसके सारे फील्ड्स मेरे पास हाईलाइट हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कुछ विजुअल जो हैं वो यहाँ से भी डाउनलोड कर रहे हों और प्रॉपर एक एक जो रिपोर्ट है 1 पेजर वो सब लोगों ने बनाना है और बना के उसकी PBIX फाइल मेरे साथ शेयर करनी है आज। अच्छा, अगर इन केस फाइल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा था, तो उसको PDF में आप कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब वापस चलते हैं इस डैशबोर्ड के ऊपर जो हमने स्टार्ट में बनाया था।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो सॉरी सर जी सर, जी ये साइन इन के लिए मैं अपना मतलब ऑफिशियल अकाउंट डाल रहा होता हूँ, जब भी मैं उसमें अपना ईमेल आईडी डालता हूँ इट ऑटोमेटिकली चेंज इनटू CM पाक लोकल। लोकल। नहीं नहीं, वो आपको उसी तरह से, ये आप डोमेन पे रह के कर रहे हैं या कि अपना प्राइवेट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं? सर मेरा VPN कनेक्टेड है, घर से ही कर रहा हूँ। अच्छा, इस VPN को हटा के एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मैंने तो ऐसे ही अकाउंट क्रिएट किया था अच्छा, घर से ही। मतलब जब भी मैं इसमें डालता हूँ ये zong.com.pk, ये ऑटोमेटिकली उसको CM पाक लोकल पे चेंज कर देता है। आई थिंक ड्यू टू दैट, वो उसकी वजह से मे बी। सर ये तो मेरे पास स्टार्ट में आ रहा था, लेकिन बाद में हो जाता है रिजॉल्व। zong.com पे उठा लेता है वो 2-3 अटेम्प्ट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो फ़िल्टर्स हैं ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, पेज लेवल फ़िल्टर और फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट लेवल फ़िल्टर है। अगर किसी विजुअल पे क्लिक करेंगे तो एक तीसरा फ़िल्टर भी आ जाएगा, वो होगा विजुअल लेवल फ़िल्टर। ये 3 तरह के फ़िल्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ स्लाइसर्स का स्लाइसर कैसे यूज़ किया जाता है। अब इसी रिपोर्ट के ऊपर मुझे एक स्लाइसर चाहिए, तो मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँगा और ये देखें, ये इस तरह का एक स्लाइसर का टूल मेरे पास आ गया। फील्ड मुझे इसमें ऐड करनी है। लेट से मैं कहता हूँ कि हमने GSM इंटरनेट सिम और MBP तो नहीं यूज़ किया हुआ जैसे, तो मैं इसमें कैटेगरी जो है वो ऐड कर लेता हूँ। कैटेगरी फील्ड में ड्रॉप करें या इस विजुअल के ऊपर जाकर ड्रॉप करें, एक ही काम होगा। अब ये देखें, ये तीनों कैटेगरीज मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा ये पूरा पेज उसके हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। एक तरीका कार उसको देखने का ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि अगर इसके टॉप राइट पे देखें तो एक ऑप्शन है जिसमें आप ड्रॉप डाउन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एक ड्रॉप डाउन बन गया है, मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शंस करनी है तो मुझे उसके लिए कंट्रोल की यूज़ करनी पड़ेगी। कंट्रोल प्रेस करके मैं 2, 3, 4 या जितने भी ऑप्शंस यूज़ करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और ये है क्लियर का, इससे आप क्लियर कर देते हैं इसे। अगर डेट के ऊपर आपने फ़िल्टर लगाना है, अब लेट से मुझे स्लाइसर एक और चाहिए जिसमें मैं डेट को ऐड करूँगा। डेट के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे एक तो ये है कि टाइमलाइन है, आप सिंपली इसको या तो ड्रैग कर लें या फिर आप यहाँ से जाके कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर लें। एक ऑप्शन तो इसका ये है। इसके अलावा अगर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें बिफोर भी आ रहा है, आफ्टर भी आ रहा है, लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या इसका ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं, या रिलेटिव डेट या रिलेटिव टाइम इसका वो करना चाह रहे हैं, तो आप उस तरह से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन के केस में देखें तो तमाम की तमाम डेट्स जो हैं वो इस ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल डेट यूज़ करनी है ड्रॉप डाउन से तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, क्या इसको कहते हैं, कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ ऐसी जो कि समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है। अब बाकी की जो विजुअलाइजेशन की चीज़ें हैं वो आप लोगों के ऊपर हैं। आप लोग जब मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, देखें चीज़ों को। आसान है विजुअलाइजेशन, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये।
जी अदनान सलीम, आपको कोई चीज़ पूछनी हो? मैं बार बार अपना माइक चेक कर रहा हूँ कहीं मैं म्यूट तो नहीं हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी आवाज़ ना जा रही हो, लेकिन मैं तो म्यूट नहीं हूँ। सैयद अली शाह, क्लियर है सारा कुछ? जी सर, ऑल गुड। प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आई होप कि ये प्रीवियस जो हमारे 2 सेशन हुए उनमें ये सबसे इजी सेशन था। जी बिल्कुल, एक्चुअली नो फॉर्मूलाज नथिंग, सब कुछ सामने है तो थोड़ा वर्किंग हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। परफेक्ट। उमर जाहिद वापस आ गए? यासिर भाई आप बताएं, आपको कुछ चीज़ जो मुश्किल लगी हो इसमें? आप तो आई होप कि ये तमाम के तमाम विजुअल्स जो हैं ये यूज़ करेंगे और इनके ऊपर आप डैशबोर्ड डेवलप करेंगे, आई होप सो। लेकिन वो थोड़ा सा चैलेंज आपका आ रहा था, सिस्टम में जो पावर बीआई है ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। जी मिस वर्दा, आपको समझ आ गया? ऑनलाइन ट्रेनिंग अच्छी होती है लेकिन इसका एक चैलेंज भी होता है। इसका एक चैलेंज तो ये होता है कि आपको सबको एक्टिव रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सामने नहीं बैठे होते। तो क्लासरूम ट्रेनिंग है उसमें ज़रा आमने सामने होता है सारा सिलसिला, तो इसलिए ये पहले 4 घंटे का सेशन था एक दिन का, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके इसको 2 घंटे पे करवाया था कि 1-2 घंटे में बंदे की वैसी बस हो जाती है, बोलने वाले की भी और सुनने वाले की भी। तो फिर वो ये होता है कि बंदा लैपटॉप तो ऑन होता है या मोबाइल पे जो मीटिंग में बंदा इन होता है, लेकिन फिज़िकली बंदा या मेंटली बंदा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप असाइनमेंट जो है ये मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। आज की असाइनमेंट्स मैंने अभी देखनी है और ये मैं अपने पास अपडेट कर लूँगा। कल की असाइनमेंट्स भी आ जाएंगी, उसको भी साथ ऐड कर लूँगा। और उसके बाद हमारा जो मेन चीज़ रह गई है, एक तो ये है कि कल का कोई 30 मिनट कोशिश कीजिएगा कि मेरे आप लगवाएं इस विजुअल्स के ऊपर। उसके बाद पावर बीआई सर्विस को देखेंगे, पावर बीआई सर्विस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं फ्री वर्जन में, और प्रो की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा क्या है, लेकिन प्रो का मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो इसलिए मैं आपको सिखा नहीं सकूँगा वो चीज़ें। लेकिन वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल पार्ट सिर्फ डेक्स का था जो मैंने आपको कल बताया था। इसमें हमारे डेस्कटॉप टूल में चल जाएगा अगर हमने ईमेल डाला हुआ है, कोई और टूल तो नहीं डालना उसके लिए? नहीं, सिर्फ आपने इसको ईमेल डालनी है तो वो गूगल क्रोम पे चलता है। सही है, ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। कल फिर इंशाल्लाह 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। कल फ्राइडे है आई थिंक, यस। चलें जुम्मा शुमा पढ़ के 3 बजे इनसे मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अप्रिशिएट यू, थैंक यू। फ्रेंचाइजी चला गया।